हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में ही, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि AOC बहुत दिनों के बाद यानी कि सालों बाद ये भर्ती आई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। कोविड जब आया था उसी टाइम वैकेंसी रिलीज हुई थी, उसके बाद तब जाके इतने सालों बाद ये भर्ती निकल के आ रही है। बम्पर वैकेंसीज है यहाँ पर देखा जाए तो 2500 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जितने भी कैंडिडेट 10th पास ITI पास आउट हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही है समझो। ओके, सिर्फ नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। मैं अभी बताऊंगा इसके डिटेल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली ही जॉब रहेगी आप सभी कैंडिडेट का। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या निकाला गया है। ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। जी हाँ, बहुत बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिलहाल अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यानी कि ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वैकेंसी कहाँ से निकाला गया है? तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। लेटेस्ट वैकेंसी, इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद होता है, तेलंगाना। तो आपकी जब जॉब लगेगी ना, तब यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी वैकेंसी होती है आप सभी कैंडिडेट का, यही सिविलियन की वैकेंसी होती है। टेंटेटिव टोटल है 2615 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया है। यानी आप समझ रहे हैं, मैंने 2500 प्लस वैकेंसी बोला, 2500 वैकेंसी प्लस वैकेंसी आप सभी के सामने निकल के आ रही है। और ITI स्टूडेंट या फिर 10th पास स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो है आपका ट्रेड्समैन मेट। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं से निकाला गया। 1800 वैकेंसी है, 1799। यानी कि मान सकते हो कि 1800 वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकल के आई है। जितनी वैकेंसी है ऑलमोस्ट इसका लगभग लगभग 60 to 70% वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ITI 10th पास स्टूडेंट ट्रेड्समैन मेट का है। जनरल में 728, EWS 183, OBC 483, SC 270, ST 135 और टोटल है 1799। इसका पे लेवल जो होता है बहुत अच्छा खासा पे लेवल है। यहाँ पर आपका देखा जाए तो वेरियस ये लेवल 1 की जॉब है। ओके, और ये पर लेवल 1 की जॉब के अनुसार आपको सैलरी मिलती है। ये होता है कि 18,000 से लेकर 68,200 वाली आप सभी के सामने जॉब निकल के आती है। ओके, ये कि पहले लगा, ये सब में बाय मिस्टेक है, पता नहीं क्या है। बट ये मत समझना कि गलत है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। हमने काफ़ी सारी चेक इसमें करके रखा है। नेक्स्ट है फायरमैन। फायरमैन की जो वैकेंसी देखा जाए, इसमें जनरल के लिए 210, EWS के लिए 52 है, OBC है 140, SC है 78, ST है 40 और टोटल है 520। तो फायरमैन के लिए भी 520 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी वेरियस पोस्ट 12 पास एंड वेरियस 10 पास एंड वेरियस सब चीज़ें, क्योंकि फायरमैन है तो हाइट होता है एंड फिजिकल टेस्ट इसमें ज़्यादा होता है, फायरमैन है ना। उसके बाद है आपका JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, 104 वैकेंसी निकाला गया है, लेवल 3 की जॉब है। MTS की भी वैकेंसी निकल के आ चुकी है, ये भी लेवल 1 वाली जॉब आपके सामने निकल गई, 142 वैकेंसी। फिर आपका है मटेरियल असिस्टेंट के लिए टोटल 50 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। मटेरियल असिस्टेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 2615, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है ट्रेड्समैन में की, जो कि ITI पास आउट या फिर 10th पास के स्टूडेंट इस फॉर्म को ऑल्सो अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर क्या इसमें 10th पास अप्लाई नहीं कर सकते? गाइस, ये पोस्ट 10th पास वालों के लिए ही है, और 10th पास प्लस ITI दोनों एलिजिबल है इस पोस्ट में। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आते हैं ट्रेड्समैन में। मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपका 10th पास रहेगा, और जब ऑफिशियल आएगी तो आराम से ITI वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास ITI इसमें दोनों, ट्रेड्समैन में होता ही ITI वालों के लिए है, बट 10th पास होनी चाहिए। एक ही नहीं 8 पास करके आपने ITI किया अप्लाई नहीं कर सकते। फायरमैन मेट्रिकुलेशन ओनली भी 10th पास रहेगा यहाँ पर, बट फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 12 पास प्लस इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। MTS ओनली 10th पास, और मटेरियल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री चाहिए इन इंग्लिश स्ट्रीम से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की देखते हैं तो इसका रिटन एग्जाम्स होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि ओनली फायरमैन का होता है। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके लिए एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो रिटन एग्जामिनेशन तो सबका होगा। रिटन एग्जाम्स का पैटर्न अगर आप देखा जाए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा खासा पैटर्न आपको देखने को मिलेगी।
हल्का सा ब्लर लग रहा होगा आपको, बट नो डाउट ये आप देखें रिटन एग्जाम्स का यही पैटर्न है आपका। सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपका जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है, ये आपका रहेगा। दोनों होगा इसमें, जीके जीएस और करंट अफेयर्स दोनों होता है जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा आपका, क्वांट रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हमेशा पहले से यही सिलेबस चलता आया और यही सिलेबस अभी भी है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो टाइम बहुत अच्छा खासा रखा गया है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। अगर आप 4 गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सिलेबस देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का है ये आपका, जैसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद है आपका, देख सकते हैं जितने भी इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी होगा आपको, एशियन जो सेंट्रल करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल अफेयर्स रखा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्लिक्ट्स एरियाज। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका, जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये आपका रहने वाला है अलग अलग कैंडिडेट का। ओके, फिर यहाँ पर क्योंकि फायरमैन का पोस्ट है, फायरमैन वाले देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट एंड टेंटेटिव की मैं बात करूं तो डेट ऑफ पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 3rd वीक ऑफ अगस्त 2026 को ये पब्लिश होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन भी है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त। तो 3rd वीक में पब्लिश होगा। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त से स्टार्ट होगी। और जो लास्ट डेट इसका रहेगा एप्लीकेशन का 23 सितंबर 2026। एडमिट कार्ड जो का रहेगा उसका अक्टूबर 2026 एंड रिटन एग्जामिनेशन नवंबर 2026 में दिया जाएगा। लेकिन नवंबर में होगा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम आपको देखने को मिल जाएगी। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। पहले वैकेंसी के अकॉर्डिंग एज की मैं बात करूं तो फायरमैन का एज 18 से 25 साल रखा जाता है। ओके, उसके बाद जितने भी एमटीएस का भी 18 से 25 साल होता है। ट्रेड्समैन का भी होगा 18 से 25 साल होगा, और कुछ पोस्ट ऐसा होगा जिसमें 18 से 27 साल होगा। जो कि मटेरियल असिस्टेंट है, उस पोस्ट में 18 से 27 साल होगा। बाकी बात जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, उसमें भी 18 से 25 साल, 12 पास प्लस टाइपिंग का स्पीड रहने वाला है आपका। लेकिन ये एक चीज़ उसमें ऐसा था कि आपका जो सिलेबस था, सिलेबस कुछ अलग था। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का था। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो था वो भी 50 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। पहले 150 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार शायद चेंज किया गया है, अलग अलग लेवल पे रहेगा, जिसमें +2 स्टैंडर्ड का रहता था पहले। अलग अलग सबका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता था। मैट्रिक लेवल का भी सेम टू सेम यही 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहता था, 2 घंटे का टाइम। लेकिन इस बार चेंज है। अब देखो क्या चेंज है हकीकत में, क्या फ़र्क पड़ता है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस क्वांट से क्या है, जनरल अवेयरनेस से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जो कि सिलेबस में आपको जो बताया गया है उतना रियल नहीं है उसमें। ओके, फिलहाल आप नोटिफिकेशन एंजॉय कीजिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन हमने क्रॉस चेक किया है, बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन से। हालांकि बहुत सारी चीज़ें टर्मिनेशंस हो सकता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन आने भी देरी है। फिलहाल आप नोटिफिकेशन एंजॉय कीजिए, और कोई डाउट्स है, कोई आपको परेशानी है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। टोटली वीडियो आप सभी के सामने लेकर आ जाएंगे हम लोग। और ऑफिशियल नोटिस आएगी तो वैसे भी लेकर आएंगे, उसके लिए टेंशन ना लें। होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।